विघ्न विनाशकारी नृसिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। जय ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग गुरुवर्ग और वैष्णवों के आशीर्वाद से कुछ भक्तों का गुरुवर्ग का गुणगान कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जब मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ स्थापना हुई तो विभिन्न प्रकार तर्क और विभिन्न प्रकार प्रश्न उदित हुआ। भाई ब्रज में मधुपुरी यहाँ क्यों आश्रम खोला? यदि ब्रजवासी है तो ब्रज में आना चाहिए, वृंदावन में गोवर्धन राधा कुंड नंदगाम बरसाना। तो ये मथुरा कंसका नगरी, यहाँ कोई ब्रजवासी लोग आए भी नहीं और न उससे नाम लेते ही बोलते। यहाँ तो कि रूप गोस्वामी प्रभु ने लिखा है हंसदूत में, राधा ने रात भर पत्र लिखने के लिए कृष्ण के लिए तैयार हुए और सिहाई ले ली, द्वात ले ली और कलम ले लिया मोरपंख के, हाँ, और उसको लेकर लिखने बैठी। सारा रात बीत गया, आंखों के आंसू से तर हो गया, कागज भीग गया सब, अझोर नयन से रो रही है। लिखते लिखते कृष्ण को संबोधन करेंगे, कृष्ण विभावित चित्त हो गया। अब क्या लिख रहे हैं कि कौन लिख करके र लिख लिया और र के आगे मात्रा लगा दी, रा लिख दिया। अब आगे और कलम चले नहीं, रात भर बैठी है और विभिन्न विरह के जो अवस्था है जर्जरित कर डाला। ललिता देवी सुबह सुबह आके देखा, हाँ, उस परिस्थितियों को। उन्हें कागज़ को, गीला कागज़ को ले लिया और लाल धागा से उसको मोल्ड के बांध दिया और हंस को बुलाया, राजहंस को। बोले देखो तुम इस पत्री को लेके जाओ और कृष्ण मथुरा में कोई अटारी के ऊपर में होंगे, छत के ऊपर, क्योंकि वो शांति से तो रह नहीं सकते। उनका जो चित्त की अवस्था है हम देख रहे हैं, तो उनको जाकर के ऊपर से ये पत्री को उनके सामने गिरा देना, किंतु वो बुलाने से नीचे नहीं उतरना। और वहाँ के वायुमंडल है, वहाँ के यहाँ से सांस भर के जाना और वहाँ सांस भी नहीं लेना और कुछ भी स्पर्श नहीं करना, नहीं तो ये मथुरा नगरी मधुपुरी परब्रह्म को तो बस में कर ली, तुम और हमारी क्या गति है, दुर्गति हो जाएगा। इसलिए मथुरा में देखना भी नहीं किसी को, देख भी लोगे ना छाया पड़ जाएगा तुम्हारे पर, तुम्हारा चित्त चंचल हो जाएगा, उद्विग्न हो जाएगा और कभी चित्त स्थिर नहीं कर सकता। क्योंकि ये ब्रज है, कोई भी ब्रजवासी मथुरा का नाम भी कभी लेते नहीं और न मथुरा की तरफ देखते हैं। तो तुम जाके पत्री गिरा करके सीधा उड़ान भर के वृंदावन में आकर के बरसाने में आकर के जावट में आकर तुम सांस लेना, हाँ, और आंख बंद करके पत्री गिरा के चले आना। हाँ, अब
कृष्ण तो सोचते हैं जरूर मुझे याद तो करते होंगे, खबर तो मेरे लेते होंगे, हैं कुछ न कुछ, हाँ पत्री भेजेंगे, संदेशा भेजेंगे। ऐसा तो है नहीं, ब्रजवासी तो निष्ठुर नहीं है, निर्दयी तो नहीं है, मेरे को बिना स्मरण किए रह नहीं सकते। अतः कृष्ण छत के ऊपर अजोर नयन से वो भी क्रंदन कर रहे। रात भर बीत गया, कितना दिन बीत गया, किंतु सोए नहीं, खाए नहीं, हाँ, और उद्विग्न चित्त है। कितने भाव तरंग उनके हृदय में प्रकाशित हो रहा है। हाँ, उद्धव ढूंढते 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 छत पर जा देखा, बरसात नहीं, कुछ नहीं, पानी गिर रहा है, हैं छत से, कहाँ से आ रहा है इतना पानी? और कोई थोड़ा बहुत हो सकता है, अनर्गल पानी बह रहा है। तो ऊपर जाकर के देखा तो कृष्ण ब्रज की तरफ देख कर के केवल रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं। उद्धव की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, सामने पत्री को देखा, उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। सोचा आज कुछ जरूर कुछ बात है। और दिन उनको इतना दुख नहीं होता, किंतु हंसी मजाक में टाल देते, किंतु आज की गहरी भरी चिंताएं उसको बहुत पीड़ा देने लग गया है। और कृष्ण को न पूछ सकते और न पत्री को खोल सकते। तो ब्रजवासी लोग तो कोई मथुरा का नाम गंध लेते नहीं है, जानते हैं यहाँ के लोग, हाँ सब तंत्र मंत्र जानते हैं, विद्या जानते हैं। कृष्ण को जैसे हमारे प्राण प्रियतम को बुलबुलैया देकर ये बांध के और सदा के लिए रख लिया खूंटे में, टस से मस नहीं होने देता है, याद भी नहीं करने देता है, हैं? जिस माँ बाप ने आके पुत्री की तरह पाला पोसा इतना बड़ा किया, हैं? उनके बिना खाए नहीं, सोए नहीं, देखे नहीं, जिस सखाओं के बिना, जिस गायों के बिना रह नहीं सकते, एक मिनट भी नहीं। प्रतिदिन कितना भी विपत्ति हो, कितना भी झंझाट हो, घर में त्यौहार हो, उनके जन्मदिन भी हो, तब भी गायों को लेकर के हैं अपने गोचारण में उनके सेवा में चले जाते। इतना प्रीति है जो अनहोनी, जो हो नहीं सकता कोई किसी के अंदर। और सबके प्रति, एक गाय गौ माता के लिए, बछड़े के लिए नहीं, सखाओं के लिए, माता पिताओं के लिए, सभी उनके माता पिता से कम नहीं है। सब बुला दिया ये मथुरा वाले ने, ये यादवों ने, क्षत्रियों ने। इन लोगों के अंदर कितना ताकत है भाई। इससे उनका नाम लेने से भी चित्त परिवर्तन हो जाएगा। यदि मथुरा का याद भी किसी ने कर लिया, भजन करते करते, माला जप करते करते, कभी मथुरा का याद हो गया ना, तो माला वहाँ ही खत्म हो जाएगा। अब आगे नहीं बढ़ेगा माला, कभी स्मरण होगा नहीं। नित्य लीला, नित्य धाम भूल जाएंगे सब। हाँ, इससे ऐसे मधुपुरी का तो कोई याद नहीं करता। तो यहाँ पर आकर के मठ खोल दिया। हाँ, फिर महाराज जी के पास चारों तरफ से बड़े बड़े महाजन, महारथी हैं, बड़े बड़े विद्वान, क्योंकि मथुरा के लोग भूल करके भी राधे राधे कभी नहीं भूलता। वहाँ के लोग जय श्री कृष्ण भले ही बोल देंगे, जय श्री राम बोलेंगे, किंतु राधे राधे कभी नहीं बोलेंगे। भूल करके मर जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। यहाँ तो रिक्शा वाला, तांगा वाला, घोड़े वाला, चलने वाला, हाँकने वाला, सभी घर में बाप बेटी को भी बात करते हुए राधे राधे बोलता है। गांव में जाओ, देहात में जाओ, जंगल में जाओ, जहाँ जाओ, हाँ, किंतु वहाँ के लोग कभी नहीं बोलेगा। मर जाएगा तो नहीं बोलेगा, और जो भी बोलेगा तो उसको उल्टा और गाली और देगा। तो ये ऐसे लोग, कठोर पत्थर के दिल वाले ऐसे लोग, और इसके अंदर में आकर के क्या मठ मंदिर खोल दिया, आश्रम को बना दिया। तो महाराज जी को बोले, बहुत दिन से, और विशेषकर चैतन्य मठ के प्रभुपाद जी के अप्रकट के बाद बहुत शिष्यजन, भक्तजन सब ब्रज के विभिन्न स्थानों में आकर के
अपना भजन करने लगे। कोई कामाई करला में, कोई पवन सरोवर में, कोई ऊंचा गांव में, कोई कहीं, सर्वत्र संत लोग इधर आ गए, टुकड़ा माधुरी लेते हैं, अपना भजन करते हैं। और महाराज जी से अत्यंत प्रेम रहने से, प्रीति रहने से गाड़ा, कभी कभी महाराज जी भी जाते हैं तो महाराज जी पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु महाराज जी ने मठ खोलते तो वृंदावन में कोई अच्छी जगह पर यहाँ क्यों खोला। तो फिर महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले हमारे गुरु महाराज जी ने मायापुर में मठ नहीं बनाया तो नवद्वीप में, कोलद्वीप में मठ को बनाया, देवानंद पंडित के स्थान में, वो भी देवानंद पंडित के स्थान, और नाम भी रख दिया देवानंद गौड़ी मठ, जो कि शिवास पंडित के चरणों में कितना अपराध किया। हाँ, उनको भागवत हो रहा है, सुनते सुनते मूर्छित हो गया, उनको उठा करके बाहर पटके है उनके अनुयायियों ने। हैं, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ मठ खोल दिया, और यहाँ मथुरा में आकर के एकदम कौन सा टीला के ऊपर, और वो भी कहीं और इधर उधर होता। हाँ, मधुपुरी मथुरा मधुबन के अंतर्गत है, तो मधुबन में खोलते। ये क्या है, कौन सा किला, कौन सा टीला, रंगेश्वर महादेव एकदम, हाँ, जहाँ पर रंगभूमि है, माँ वहाँ जाकर के मंदिर खोल दिया। तो महाराज जी सुने, किंतु गुरु की आलोचना हुए, शिष्य यदि उपयुक्त जवाब देने से नहीं होगा, उनको यदि अनुभूति और समझा नहीं सकते हैं हाँ, तो फिर तो ये गुरु की अवज्ञा अनादर सुनना भी चित्त को हाँ नष्ट कर देना है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो उन्होंने, महाराज जी ने बोला ठीक है, अब मैं, आप लोगों का आदेश हो तो मैं कुछ बोलूं। तो महाराज जी बोले, देखो ब्रजदेवियाँ कृष्ण की स्मरण करती है, किंतु कृष्ण ब्रज की स्मरण 24 घंटा करते हैं। हाँ, और कृष्ण कभी भी एक मुहूर्त के लिए भी भूल तो सकते नहीं, और उनके ऋण से उऋण हो नहीं सकते। सब समय बोलते हैं मैं उऋण हूँ। सुखदेव गोस्वामी कहते न पारहम निर्वधु संयुजम, खुद ही स्वयं स्वीकार करते हैं मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकता। यदि कोई ऐसे साधु महात्मा प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, तुम्हारे गुणगान करे और महिमा का कीर्तन करे, प्रचार प्रसार करे, तो भले ही मैं उन साधुओं के संग में रह करके और मैं कुछ उऋण होने का संभावना भी सोच सकता हूँ। तो कभी ना कभी तो ऐसे होगा यार, नहीं तो मेरे को ही साधु बनकर जन्म लेकर के सर्वत्र प्रचार करना पड़ेगा तुम्हारे महिमाओं की। तुम्हारे कैसे, तुम कहाँ हो, मनमना भव। मैंने नहीं बोला मत भक्त मत जाजी, मैंने पहले मनमना भव बतलाया। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, देखो जहाँ जिसके पास रहने से ब्रज की, ब्रजदेवियों की, ब्रजवासियों की, सखाओं की प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक मुहूर्त में उनका स्मरण होगा। कृष्ण स्मरण जनोंचैश्य। यदि कृष्ण स्मरण, भगवत स्मरण नहीं हुआ तो फिर ब्रज में रहना बेकार है। किंतु ब्रज में रह करके यदि ब्रजवासियों की, ब्रजदेवियों की स्मरण नहीं हुई और उनके कीर्तन नहीं कर सका, उनका महिमा नहीं समझ सके, तो कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। तो कृष्ण मथुरा में रह करके 24 घंटा में 24 घंटा ब्रज की स्मरण करते हैं, और वो अकेले हैं। वो एक तरफ होता है माथुर विरह कातर ब्रजवासी, और एक होता है ब्रज विरह कातर श्री कृष्ण, ब्रज विरही कृष्ण। और इधर होता है माधवेंद्रपुरी पाद प्रार्थना कर रहे हैं, ओई दीनदयाद्र नाथ हे मथुरानाथ कदा बलिक्यसि हृदयम तदालोक कातरम हृदय ब्रह्मति किम करम हम। प्रभुपाद श्रेष्ठ को लिखते हैं, माथुर विरह कातर ब्रजवासियों की सेवा करना ही एकमात्र हमारा परम धर्म है। किंतु यहाँ क्या होता है, श्री कृष्ण ब्रज विरही है। अब कृष्ण के पास जाने से क्या होगा, जैसे उद्धव आए कृष्ण के निकट,
देखा कृष्ण के विरह प्रबल उत्ताप, जिसकी कोई निवारण और निराकरण करने का कोई उपाय नहीं। उस समय उद्धव कृष्ण के नज़दीक होने से कृष्ण ने उनको क्या किया, बोला यदि मेरा विरह को उपशम करना है, मेरे दुख से थोड़ा तुम्हें छुटकारा देना है, तो मेरे जो ब्रजभूमि है, विरह कातर ब्रजवासी, उनको जाकर के यदि तुम प्रसन्न कर सको तो मैं कभी संतुष्ट हो सकता हूँ। क्योंकि देखो वहाँ लाखों करोड़ों लोग मेरे स्मरण करते हैं, तो कितना दर्द, कितना व्यथा है मेरा, है वो सब दर्द मेरे पास आता है और मैं छटपटाता रहता हूँ। मेरे को मैं न सो सकता, न खा सकता, न पी सकता, न बोल सकता, न किसी के पास जा सकता, मुझे कुछ भी भाता नहीं है और मैं अकेला ही यहाँ उन लोग की स्मरण करता हूँ। तो मैं किसको प्रसन्न करूँ और कर सकता हूँ? हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। मैं यदि लाखों करोड़ रूप भी धारण कर लूँ तब भी मैं उन लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो तुम यदि बुद्धिमान हो, तुम जाओ और यदि उनको प्रसन्न कर सको तो मेरा यही सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा प्रसन्नता है। यदि ब्रजवासी जन खाने पीने लग जाए, गोचारण करने लग जाए, अपना कामकाज में लग जाए और यदि मेरा स्मरण करे किंतु मेरे बिना वो सोते नहीं, कुछ भी नहीं करते, तो मैं उनको कैसे प्रसन्न करूँ और कैसे उनको अपने अपने काम में लगाऊं? तुम जाओ यदि उपाय कर सको। अब उद्धव पास में आने से उनकी चित्तवृत्ति कृष्ण के विरह ताप से धो गया, किंतु सत्य की था, क्रूर थे, उनके पिता माता थे, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बदला क्या? कृष्ण इतना दुखी है, एक बार सोचा क्यों दुखी हो तुम? तुम तो बड़े हो गए, अब दुख नहीं करना चाहिए। गाढ़े समय विपदा के समय में वहाँ रहे, अब यहाँ आ गए, हमारे घर में घर के बच्चे आ गए हैं, किंतु कभी तो उनको बोलने की हिम्मत नहीं। और कृष्ण से ये भी नहीं कर सकते। जसोदा माता तो सुबह उठ करके आकर के हाथ में मक्खन लेकर किसी सो रहे हैं, तो अलिया से मुँह पोंछ करके, हाथ पैर पोंछ करके मुंह पोंछ दिया, अभी आँख खोल नहीं रहे, मुंह में मिश्री और मक्खन दे दिया, अंदर जा रहा है, मक्खन गल गया, मिश्री चूस रहे, फिर माँ को देखा, आँख बंद करके फिर दोबारा सो गया। माँ ने कपड़ा ढक दिया, झोर के बंद कर दिया, बाहर आके बोल दिया, ए कोयल बोलना नहीं, ए कखोटी बिल्कुल चुप रहो, तुम मोर बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल शब्द नहीं करना। सखा को बोल दिया, जो भी उदम करा मैं अंदर घुसने नहीं दूंगी, अभी शांत बैठो। कृष्ण सो रहे, रात दिन भर थकान है, रात को नींद पूरी नहीं हुई, किंतु मथुरा में कोई पूछने वाला है? बोलेगा कोई किसी के अंदर इतना प्यार है? और दिखावा करना जानता नहीं, आदत है नहीं, कभी सेवा किया नहीं, तो जो सेवा नहीं करते उसके अंदर कहाँ से ममता आएगा? इसलिए व्यर्थ जीवन है। इन लोगों के जीवन शुष्कम काष्ठम नीरस तरबरो, सूखे लकड़ी के समान है, पत्थर के दिल है, दिल में कोई गुंजाइश नहीं, संभाई नहीं, कोई भी उनके अंदर नम्रता नहीं, आर्द्रता नहीं, पत्थर के दिल। इससे जहाँ आश्चर्य होता है यह दुर्वस्था होता है। अर्थ अनर्थ का मूल है। अर्थ हो गया कोई किसी से पूछताछ भी नहीं है, अर्थ का रिश्ता है, दे दो बढ़िया, नहीं दे सको तो तुम दुश्मन हो। तुम जरूर किससे तुम्हारा प्रीति है उसको देते रहते हो, संदेह आएगा, दरार पड़ जाएगा। बाप बोलेगा बेटे को तू कमाता है मेरे को नहीं देता, बेटा बोलेगा तुमने क्या कमा के मुझे क्या दिया? वो क्यों? वहाँ अर्थ का रिश्ता है, परमार्थ का रिश्ता नहीं है।
तो महाराज कहते देखो कृष्ण है मथुरा में, किंतु उनको कोई तो सांत्वना देने वाला नहीं है, उनको कोई ब्रज की कथा सुनाने वाला तो है नहीं, ब्रज की गुणगान सुनाने वाला नहीं है। यदि कृष्ण को कोई ब्रज की कथा सुनाए, ब्रजवासियों की महिमा सुनाए, कृष्ण कितना खुश होंगे। इसे सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित अंतिम यात्रा महाप्रयाण में जाएंगे, उस समय सब भक्तों की गुणगान पहले सुनाया, आखिर में ब्रज की कथा सुनाने लग गए। सुनाते 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 एकदम ऐसे हो गया तदात्मा तन्मय, ता मन मनस का, बस। और क्या सुना दिया, देखो तार रात्रि ब्रह्म रात्रि, कृष्ण और कहीं इतना देर किसी के साथ नहीं रहा, एकत्व चतुर्युगी एक रात्रि है, इतना समय ब्रजदेवी के पास साथ में है, नित्य गीत कर रहे हैं, सुंदर सुंदर करुण रसों को और मधुर रसों को अपना वाणी के द्वारा कानों के अंदर में प्रवेश करा कर हृदय को द्रवीभूत करके एकदम शांत प्रशांत और उनको मधुरता से परिपूर्ण कर रहे हैं। रस को, रस प्रवाह का कोई और उपाय नहीं है, इसलिए वाणी के द्वारा जो रसों की प्रवाह होता है वही हृदय में प्रवेश करता है, और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र कानों के द्वारा ही ये मधुर रसों को पान किया जाता है। मंत्र लो या उस क्या नाम, कोई भी विद्या लाभ करना है, केवल कान के द्वारा ही है, कान का महिमा है। तो कृष्ण ने बंसी बजाया तो कानों के द्वारा श्रवण किया, कृष्ण के मधुर रस पूर्ण वाणी शब्द ब्रह्म अंदर गया, जाकर के साक्षात्कार करा दिया। कृष्ण स्वयं शब्द ब्रह्म के रूप में आकर के उनके हृदय में प्रवेश कर गया, और उनको निकालने का कोई उपाय है नहीं। तो कहते हैं दरवाजा बंद कर दिया, अब निकले कैसे? इसे कृष्ण हृदय में सदा के लिए विराजमान हो गए हैं। वहाँ जो उनके साथ बड़े प्रसन्नता के साथ में उनके साथ जो सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कभी औरों के लिए संभव नहीं है स्वप्न में कल्पना करने का। केवल बाहर में मिलन ही मिलन नहीं है, यदि अंतर्मिलन नहीं है। बाहर में तो बहुत लोग मिलते हैं, किंतु उसमें क्या है, 2 दिन के बाद कड़ुआपन आता है, बिटरनेस आता है, और जाला उत्पन्न होता है, किंतु अंतर में तो मिलन नहीं है। तो इसलिए कृष्ण शब्द ब्रह्म के रूप में, वाणी के रूप में, रस के रूप में, कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके उनको हृदय में सदा के लिए विराजमान हो गए। अब ऐसे अवस्था में मधुपुरी के कोई व्यक्ति के अंदर उसके लिए कृष्ण ने क्या बंसी वादन किया, कृष्ण वाणियों के द्वारा, रसों के द्वारा उनको परिपूर्ण किया है, किंतु कैसे योग्य और कृष्ण के अत्यंत प्रिय, जिसके लिए कृष्ण ने सब कुछ किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा अब कृष्ण दूर में है, किंतु ब्रजवासी क्या एक मुहूर्त काल के लिए, एक क्षण के लिए भूल गए कि उनको, या हृदय से निकाल दिया उनको? ऐसा हो ही नहीं सकता। अन्यत्र और लोग मन को कहीं लगा सकते हैं, जैसे उदाहरण दिया, जब कृष्ण कुरुक्षेत्र चले गए, बहुत समय कभी कहीं और चले गए हैं, तो द्वारका वाले मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, नाती पोता लेकर के चल रहे हैं, उनको कोई उद्वेग नहीं है। और इनके लिए आंख बंद करने की जितना देरी है, पलक झपने की, विधाता को गाली देते हैं, विधाता तूने को सृष्टि करना नहीं आता, यदि तू सृष्टि करना चाहता है तो हमारे पास आकर सीख ले। आंख दिया तो पलक क्यों दिया? पलक दिया तो हम कृष्ण के दर्शन भी नहीं कर पाते, इतना पलक झपता है तो उतने देर तो हम दूर हो जाते हैं। हम बोलते तो तेरे को ना सिखाते हैं। जैसे इंद्र के लिए
सहस्र नेत्र कर दिया था, मैं लाखों करोड़ों नेत्र कर देता कृष्ण के दर्शन के लिए। तो जो ब्रजदेवियाँ ब्रजवासी हैं कैसे कृष्ण के प्रिय हैं, किसी के लिए और कुछ प्रिय है, कृष्ण के लिए सम्मान है, आदर है, मर्यादा है, गौरव बुद्धि है, किंतु ताम मनस्का नहीं है, तदात्मा नहीं है। एक तदात्मा एक तदिकात्मा, एक स्वयं रूप एक तदिकात्म रूप। वहाँ स्वयं रूप नहीं तदिकात्म रूप है, एकदम हृदय में प्रवेश कर गया कृष्ण, आत्मा का परमात्मा से मिलन है, वो मिलन से को भी अलग हो ही नहीं सकता। तो अब मधुपुरी में कृष्ण जबकि विराजमान है, अब कृष्ण छटपटा रहे हैं, कितना तकलीफ है, उसको निवारण करने के लिए कोई और उपाय है नहीं है। कोई भी यदि ब्रजवासी पहुंच जाए हैं, और जैसे नारद जी आए ब्रज के रज लेकर के द्वारका जा कर के रज दे दिया, उसमें भी कृष्ण स्वस्थ अनुभव किया। आज चलो बहुत दिन बाद मुझे ब्रज का रज तो मिला है। तो ऐसे मधुपुरी में कृष्ण के पास विराजमान होने से कृष्ण जो स्मरण करते हैं ब्रज की, वो स्मरण स्वाभाविक हो जाएगा। यदि कोई ब्रज के प्रति श्रद्धा है तो अवश्य ही वो ब्रज का स्मरण करे। और क्या है, जो मथुरा देवी हैं, जमुना देवी के अत्यंत निकटस्थ सखी सहेली है और कृष्ण के सहेली है, प्रिया है। क्यों कहते, जमुना देवी और मथुरा देवी दोनों में बहुत निकटस्थ संबंध है। वो कहते ओहो बरा मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरियसी दिन में कम निवासन हरो भक्ति प्रजायते। एक दिन यदि कोई जाकर के एक रात्रि मथुरा में वास करता है तो हरि के भक्ति अर्थात हरि के प्रति श्रद्धा अनन्य उत्पन्न होता है, प्रकाशित होता है, हृदय में प्रवेश करता है। किंतु यहाँ नहीं कहा कि ब्रजभक्ति, पहले हरिभक्ति सुदुर्लभा, तो हरिभक्ति ऐसे होता नहीं है, किंतु किससे होता है, मथुरा देवी कर्म ज्ञान अन्याभिलाष जोग खेम जो कुछ है सब से बरी करके मथुरा देवी उनको शुद्ध करके विश्राम तीर्थ में विश्राम घाट में विश्राम सब कुछ का विश्राम करके मुक्त करके फिर ब्रज में भेजते हैं, अधिकार देते हैं। जमुना देवी मथुरा देवी का वैशिष्ट है, वो लोग कृपापूर्वक अधिकार देते हैं। तो अनर्थग्रस्त जीव यदि आकर के ब्रज में प्रवेश भी कर जाए तो वो लोग ब्रज दर्शन नहीं कर सकता और ब्रज के लिए उत्कंठा जागृत होंगे नहीं। जब तक उत्कंठा नहीं है, विपाशा नहीं है, तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अनायास कुछ मिल जाता है ना, उसका मूल्य नहीं समझता। इससे मथुरा देवी जब मथुरा मधुपुरी में आते हैं तो उनको जमुना देवी के निकट समर्पण करते हैं और समस्त से मुक्त करके फिर ब्रज की महिमाओं का उनको समझाते हैं। तो इससे बताया हरिभक्ति प्रजायते हैं। अब मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रज के सेवा अधिकार और प्रवेश अधिकार दे सकते हैं और कृष्ण के महिमाओं का कीर्तन करके कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा सकती है। इसलिए वो उसकी वैशिष्ट है। तो गुरुजी कहते हैं एक समय रूप गोस्वामी प्रभु आए, क्योंकि गोपाल के दर्शन के लिए महाप्रभु ने माना किया था कि वृंदावन जाइह ना रहिए चिरकाल, गोवर्धन चढ़ी ना देखिए गोपाल। वृंदावन में जाना चिरकाल मत रहना, ब्रजवासियों की विचार आचरण नहीं समझ पाओगे, उनके प्रति विरोध कर डालोगे। तुम तो शिष्टाचार पालन करने वाला, और ये लोग तो उसके कोई वैल्यू नहीं देता है, मूल्य नहीं देता है। शिष्टाचार जाए भाड़ में चाहे चूल्हे में, हम तो
कृष्ण के हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। कृष्ण वहाँ नहीं पूछते हैं तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ये कृष्ण कभी नहीं सोचते पूछते। वो बिलनी है, हैं, वो फल ले आए तो उसका भी फल खा लिया। ओ पुलिंदी कन्याएं जा रही है जंगलों में सूखे गोबर और कंडा बीनने के लिए, वहाँ पहुँच गए, जा रहे हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह पड़ा हुआ है, उसमें रात का कुमकुम घास के ऊपर जो ओस गिरा उसे गीला हो गया और चरण चिन्ह विराजमान, उसको लेकर के घासों से कुमकुम को लेकर के हृदय में लगा रहे, मस्तक पर लगा रहे। ओहो, कहते हैं अहोति धन्या ब्रजगोरमन्या सैन्यामृतम प्रीतम अतिपति मुदा जासाम विभु वत्सतरात्मजा आत्मजा जतिप्त अद्यप नालमाधरा। कहते देखो अहोति धन्यादि ब्रजगोपुर रमन्या, ये ब्रजगो रमनिया कैसे हैं, गोपी रमनी, वो देख रहे हैं पुलिंदी कन्या को, कहते ओहो भाग्य तुम्हारा है, अरे हमने तो कभी लिया नहीं चरण धूलि, हैं, तुम लोग उसको शरीर में लगा करके, मस्तक में लगा करके तुम्हारा हृदय उल्लास से भर गया, हमने तो कभी ब्रजरज अपने सर पर लगाया नहीं। तो उनको देख करके कृष्ण क्या क्या देंगे, हैं, उनको उल्लास से भर गए, मानो कृष्ण को ही उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। तो यहाँ का जो नम्रता है, विनयता है, दैन्य है, वो बाहर के लोगों को ये अनुभूति नहीं हो सकता, कभी नहीं, कस्मिन काल में कभी संभव ही नहीं है। हाँ, अब महाराज जी कहते देखो वहाँ मथुरापुरी में, मधुपुरी में कृष्ण अकेले स्मरण कर रहे हैं 24 घंटा। तो वहाँ कृष्ण के पास कोई पहुँच गया तो वो ब्रज की स्मरण करना उनके लिए बड़ा अनायास हो जाएगा। हाँ, और वहाँ जब ब्रज की कथा कीर्तन होगा, जब मथुरा वाले बदल जाएंगे तो कृष्ण कितना खुशी होंगे। कृष्ण ने बहुत कोशिश किया ये मथुरा वाले को, यादवों को बदलना, कैसे भी बदले, इसके लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी को बुला लिया था, ब्रज को बुला लिया, जबकि ब्रजवासी आने वाले नहीं तब भी बुलाया, आए। कृष्ण ने सुना ब्रजवासी लोग आ रहे हैं, पहले से ही बोल दिया था ये लोग को महल में नहीं लाना, आएंगे नहीं, वो जंगल में वो उनके लिए व्यवस्था कर दृढ़ता मुठ डाल दी। जब सुना कृष्ण आ रहे हैं, सुदामा आने से भागे थे, किंतु ये कृष्ण ऐसे भागे, ऐसे दौड़े, सब लोग ये क्या हो गया, आज कहाँ गया राजमुकुट, कहाँ गया उनके पोशाक परिच्छद, सब फेंक दिया है। एक धोती वो भी छोटी सी काछ लिया, एक दुपट्टा गले में बांध लिए और भाग चले। क्या हो गया, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि राजर्षि आए, राजन्य वर्ग आया, इतने बड़े बड़े देवता लोग ब्रह्मा आदि समस्त मौजूद है, और ये क्यों भाग रहे हैं बच्चों की तरह हैं, पीछे पीछे कृष्ण नाती गद चारण प्रलंब दुनिया भर के सांब अनिरुद्ध सब भागने लगे। क्या हो गया, और देखा कृष्ण एकदम वो 100 साल उम्र का है ना, अब छोटा सा किशोर कृष्ण हो गया, बड़ी सुंदर नटवर नंद किशोर मनमोहन मदन मोहन, क्या सुंदर रूप, कभी देखा ही नहीं ऐसा रूप, असमर्थ रूप है। यहाँ तो राजन है, यहाँ तो सोने का मुकुट है और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पोशाक है, और कैसे रहते हैं गंभीर, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज है। और वहाँ कहाँ गया उनका वो बचपना याद आ गया, सब चीज भगवत्ता छोड़ दिया, एकदम भागे, जाते 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 बहुत दूर चले गए, बहुत दूर जाकर देखा जसोदा माता आ रही है, नंद बाबा आ रहे हैं, जा करके जसोदा माता के पैर पड़ेंगे क्या, ओ गोदी में छिप गया, अंचल के नीचे इतना रोने लग गए, जो कि कभी कोई नदी के प्रवाह भी स्रोत जो चलता है अभी कभी स्थगित हो सकता है, किंतु कृष्ण के जो हृदय रूपी जो
संपत्ति है आज पिघल करके जसोदा माता को एकदम गिला। उधर जसोदा माता इतना ही रो रहे, समस्त ब्रजवासी रो रहे हैं, क्या अवस्था है। उस समय जसोदा माता बैठ गई, इधर पीछे पीछे रोहिणी आ गई, बलदेव प्रभु आ गए, इधर साथ साथ में कौन आया, उद्धव आ गया, देवकी वसुदेव रह नहीं पाई, चले आए, कितना 10-20-50 किलोमीटर इधर आ गया। और बूढ़ी पद्मा दाइनी राक्षसी वो भी आ गई, ऐसे सारे लेती हुई हैं आई हैं, यही आकर ग्वालिन आ गई, ये तंत्र मंत्र करके मेरे बेटे को खाना नहीं दी, पीने नहीं दी, सुबह भेज देती थी, ये गोचारण में खाना नहीं दी, चोरी करके खाते और मारते और डांटते, एक जूता नहीं दी, चप्पल नहीं दी, छतरी नहीं दी, हैं ऐसे ग्वालिन हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं, सारे दुनिया भाग रहे हैं। ओ चुगलियर चुगलखोर जिसकी कहीं भी गति नहीं है। बोले पर निंदकेर गति नाही कोनो काले, पर चर्चकेर गति नाही कार भाले। जो परनिंदा करने वाला है उसका दुर्गति का सीमा क्या, हृदय तो कैसा है। और बकने लग गई, चिल्लाने लग गई, क्यों भाज रहे हैं, इसको नहीं पकड़ कर रख सकते, क्यों जाने दिया वहाँ। ओह कैसे शोर मचा रही है, हैं किंतु कौन सुने उनकी बात। सब कहाँ अपने आवेश में तन्मय होकर के हृदय पिघल गए करके, हाँ वो स्रोत प्रवाह बह रहा है, और कहाँ तो बुढ़िया चिक चिक किच किच कर रही है। इसे कहते हैं पेट बिगाड़े मूढ़ी, घर बिगाड़े बूढ़ी। जिस घर में एक बूढ़ी हो जाए ना, वो घर को बर्बाद करके रख देगी। तो इसलिए, और यदि मुड़ा मुड़मुड़ा खाएंगे ना तो पेट सदा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये एक कहावत है। क्यों कहते हैं, वो इतना तेज तर्रार है, वहाँ कहाँ तो आज ब्रजवासी जन आए, तुम्हारे गाड़े दिन में तुम्हारे लिए इतना मदद किया, चलो एक लौकिकता भी तो होता है। नहीं, चिल्लाने लग, गाली बकने, अरे उग्रसेन को बुलाओ, खाता पोई लेकर के आ जाए। कितना दिन 10 साल वहाँ रहे, 10 साल का कितना खर्च होता है, और 10 साल जो गाय चराया उसे कितना तनख्वाह मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए हैं, और खाने पीने का रहने का जो खर्चा होता है बराबर करो। यदि देखो कुछ बचता है दे दो उनको, देके भगा दो, हैं यहाँ मत आने दो। कैसा डाइन है, राक्षसी है, और उग्रसेन, सुरसेन, देवक, देवकी, वसुदेव। देवकी भी कहती है, अरे जसोदी तूने आँख की तारा की तरह मेरे बेटे को पाला, हैं ओह आज हम तेरे से कभी उऋण नहीं हो सकते। रोहिणी ने क्या बोला, ए देवकी सुन, नंदे आई हुई है, चल यहाँ से उन लोगों की देखभाल कर, कुंती आई हुई है और जितने बहनें सब आई हुई है, उसको देखभाल कर जा, यहाँ मत आना, तो यहाँ घुसना नहीं। हाँ, और उद्धव ने सूरसेन को, उग्रसेन और सबको क्या बोला कि आप लोग अभी वहाँ जाइए, बड़े बड़े राजेंद्र वर्ग आए हुए हैं, धृतराष्ट्र और कितने राष्ट्र वाला और आ गया, हैं उनको देखभाल करो और गर्गाचार्य जी को भेज दो। फिर दूसरे दिन सभावर्ष वहाँ ही, यहाँ नहीं कुरुक्षेत्र में, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, हाँ सब रे आए हुए हैं, और सभा बैठ गया। सभा में क्या बात हो रहा है, सबके मुख में एक बात, कृष्ण ऐसी बाबरी हो गई और हमें पूछे भी नहीं, दिखा भी नहीं, झांके भी नहीं हमारी तरफ, हैं वहाँ घुस गया ग्वाली उनके पास और वहीं रह गया, हैं वहीं क्या कर रहा है, वो हाथ की रोटी बन रहा है, इतनी मोटी मोटी, कभी खाए नहीं, छुए नहीं, यूँ खा रहा है। और जसोदा के देखो बूढ़ी है, उसी गोदी में जाके दूध पी रहा है, स्तन पी रहा है, किसा है ये, हैं और क्या कर रहा है, गाय के दूध पी रहा है। देखो गाय के बछड़ा दूध पीता है, एक स्तन वो पी रहा है, एक स्तन ये पी रहा है। बछड़े भी बुलाते आ जाओ, तुम भी पियो, हम भी पियेंगे, कितने दिन तुमने दूध नहीं पिया, आ जाओ। देखो कैसे भाई जादूगर है, तंत्र मंत्र जानता है, कैसे विद्या जानते हैं। और कृष्ण वहाँ से भूले भटके भी, याद भी नहीं है इधर आना है, किसी से मिलना है, इतना बड़ा
यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है। किंतु गौराचार्य क्या बोले वहाँ सभा में, बोले देखो वसुदेव, सुन लो सुरसेन उग्रसेन, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, गुरु हूँ, आचार्य हूँ, किंतु मैं विचार करूँगा निरपेक्ष। यदि तुम्हारे अंदर गुंजाइश है तो तुम जवाब देना। तुम जाकर के जसोदा के नंदो के घर से उनकी लड़की उठा कर लाया, तुम अपने लड़का छोड़े आया, बदला किया, हमने लड़का दे दी, लड़की ले आया। अब तुम लड़की लौटा के दो तो तुम्हारा लड़का मिलने का हक है। जब तुम दे नहीं सकते, तुम कह नहीं सकते कुछ। हैं, दो लड़की ला के दो, मुझे लड़की तुमने मरवा दी, तुम अपने बेटे के लिए दूध पराई लड़की लाकर उसको मरवा दिया। तुम हत्यारे हो, इधर सत्यवादी तुम युधिष्ठिर बनते हो। हैं, सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, विशुद्ध सत्य हो। तो तुम बोलो, तुम लाया कि नहीं उनकी लड़की रात के अंधेरे में चोरी करके? हैं, वो भी कह करके नहीं, चुपचाप उनकी लड़की उठा के लाया। जब लाया तो वापिस करो, और नहीं बोल नहीं सकते कृष्ण तुम्हारा है, तुम्हारा हक नहीं है। अब तो सबका तो हाँ हड़कंप मच गया, अब तो कृष्ण गया, अब तो नहीं ला सकते लौटा के। नंद बाबा ने भी जिद्दी कर ली, कृष्ण मेरा है और मैं लेके ही जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। चाहे कैसे कृष्ण नहीं जाए, कृष्ण यहाँ रह जाए। हमने अब तक भाईचारी भाव है, भाई के रक्षा के लिए, ये जादवों की रक्षा के लिए मैंने अपने बेटे को दे रखा था। विपदा के समय जो साथ नहीं देता है वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन ही मोल लेता है। तो हमारे बेटा तुम लोग के 17 बार 18 बार जरासंध ने आक्रमण की, कालजबन में आक्रमण की, तुम लोग को द्वारकापुरी में सुरक्षित रख दिया, तुम्हारे समस्त रक्षा किया, पालन पोषण किया, हैं सब तरह से। अब तुम्हारा सब संपन्न हो गया, मेरे को बुलाया, नहीं तो मैं आता नहीं, आ गया तो लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब कृष्ण आ गया ऐसा नहीं, बलदेव भी आ गया। बलदेव बोलता है कन्हैया जहाँ है भैया मैं वहीं हूँ, मैं भैया को छोड़ के एक मुहूर्त तो काल नहीं रहने वाला। और क्या बोलते रोहिणी, मेरा बेटे जहाँ है, कन्हैया जहाँ है, मैं भी हुआ हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी, मैं ब्रज में जाऊँगी। और उद्धव तो पहले ही आ चुका था, उसका तो अवस्था खराब है। वो तो जानते हैं ब्रज की महिमा, उन्हें देखा समझा। ब्रज की स्वच्छ प्रीति ऐसा कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चल और स्वच्छ निष्काम कोई कह सकता है, किंतु जीवन में कोई निष्काम हो नहीं सकता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकले अशांत अदांत। भुक्ति मुक्ति वाले वो मोक्ष वाले अशांत है, कभी शांति नहीं है उनको। आप ब्रजवासी सदा के लिए शांत प्रशांत, क्यों निष्काम, उनका कोई लालच नहीं है। कृष्ण की सेवा किया, उपासना किया, आराधना किया, कृष्ण के साथ रहे, कुछ उनसे कृष्ण से मांगा या लिया, कृष्ण देना चाहने पर भी कुछ लिया क्या है? सब कृष्ण को दिया। अपना हृदय, अपना इंद्रियां, तन मन वचन जो कुछ है सब कृष्ण का और उनकी सेवा के लिए समर्पण कर दिया। समर्पण करना और उनको सेवा में व्यवहार करना बहुत बहुत फर्क है। एक कह सकता है मैंने अपने को सौंप दिया, किंतु 24 घंटा करते क्या हो, उनके लिए करते हो, दूसरे के लिए करते हो। जो दूसरे के लिए करा तो तुमने सौंपा कहाँ? जो तुमने सौंपा है, समर्पण कर दिया, तो तुमने 24 घंटा उनके प्रीति के लिए करो कुछ। तो उस समय इस सभा के बाद अब न वसुदेव उत्तर दे सकता है, न सूरसेन, न उग्रसेन, कोई भी। पद्मा बूढ़ी अब तो जरट और जरक हो गई। अब तो कुछ ना कर सकी, कुछ नहीं कर सकती, क्या कहेगी? हाँ, और ब्रजवासी जन फिर भी उनके अंदर गुंजाइश है। कृष्ण बोलते हैं बाबा आप ब्रज में जाओ, मैं इन लोगों को द्वारका पहुंचा करके मैं आ जाऊंगा। जानते हैं कृष्ण झूठ नहीं बोलते, उनको विश्वास है। यदि किसी बात प्रीति है ना तो कभी संदेह नहीं होगा, और संदेह है तो प्रीति टूट गया, खत्म हो गया। कृष्ण जो कहते हैं परम सत्य है। युधिष्ठिर ने कृष्ण की बात नहीं मानी, नरक जाना पड़ा।
हाँ, किंतु ब्रजवासी के अंदर कभी संदेह नहीं। यदि कहे तू तो काल को परसों को कह करके आया, वर्षों हो गया, 100 साल हो गया, तू आया ही नहीं, झूठ नहीं बोला तूने, नहीं, कभी उलाहना नहीं, कभी उनके ऊपर लांछन नहीं, क्योंकि अपने प्रिय के ऊपर कैसे लांछन दे सकता है? कौन बेदर्दी होगा? अपने प्रियतम को कोई दुखी करेगा? हैं, डांट डपट देना, उलाहना देना, लांछन देना, किसी की बुराइयों को कीचू छालना, ये कोई प्रीति का लक्षण है? इसे यदि सीखना है तो पढ़ना चाहिए प्रीति संदर्भ जीव गोस्वामी का, तब देख सकते हैं प्रीति किसे कहते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेमताधिका, कैसे ममता होगा? और जहाँ ममता है वहाँ संदेह नहीं है, वहाँ कोई चुगली नहीं है, खींच नहीं उछालते, उनके बुराइयों का बखान नहीं करते हैं। तुमने ऐसा किया है? द्वारका में तो उनके पास 16,108 रानियाँ थी, किंतु किसी किसी का स्पर्धा था क्या? लड़ाई दंगा करते थे क्या? है? संभव नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर यदि निर्मल चित्तवृत्ति नहीं होता है तो वो गुरु और भगवान के पास कभी नहीं आ सकता, और ब्रज में उनका अधिकार ही नहीं है। अब हाँ, महाराज जी कहते हैं देखो ये मधुपुरी, हमारे गुरुजी ने यहाँ इससे आश्रम खोला कि कोई भी आया पहले कर्मज्ञान से शुद्धि मिली और कृष्ण के स्मरण किया, तो कृष्ण स्मरण करने से क्या होगा? कृष्ण ब्रज की स्मरण करते हैं, अनायास ही ब्रज की स्मरण होगा। और गुरुजी की इच्छा है कृष्ण के मनोभीष्ट पूरा करना, कि यहाँ जो मधुपुरी के हैं इस सबको चेंज करना है, सबको राधे राधे बुलवाना है और राधा रानी की उपासना करना है, ब्रजवासी की उपासना करना है, विरोध नहीं। क्योंकि जब कृष्ण मथुरा में आए थे ना, तो क्या किया पता है? बोले अब कृष्ण बड़ा हो गया, जल्दी जल्दी उनके उपवेद जनेऊ संस्कार करना है। तो बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया, सारे नारद जी त्रिलोकी निमंत्रण दे दिया, किंतु देवकी और वसुदेव ने बोला, उग्रसेन ने, सूरसेन ने, ब्रजवासी को निमंत्रण नहीं देना, क्योंकि यदि वो आ गए ये कृष्ण नहीं रहेगा, वो लेके भाग जाएगा। इससे भूल करके भी एक भी ब्रजवासी को निमंत्रण नहीं देना। तो जब कृष्ण का उपवीत हो गया, मुंडन हो गया, उपवीत हो पहना जनेऊ, तो भिक्षा के लिए गया, तो देखते हैं जसोदा माता कहती थी, और हाँ उनके ताई चाची और सब लोग, देखो तुम्हारा जब उपवीत होगा ना, हम इतना भर देंगे, तुम अपने गुरु को दक्षिणा देना। और कितना प्रीति, हम सारा ब्रजवासियों को पगड़ी बांधेंगे, कपड़ा पहनाएंगे और आनंद उत्सव होगा, क्या क्या होगा। किंतु आज कृष्ण देख रहे हैं, कहाँ जसोदा माता, कहाँ आनंद बाबा, झोले लेके घूम रहे हैं, देवकी तैयार है सोने के थाली में इतने इतना भर करके देने के लिए, हैं, और सबरे खड़े हैं, किंतु वो बस मैया मैया कह करके रोते रोते बेहोश होकर के गिर पड़े। हाँ, जल्दी मल्दी करके उनको उठा करके अंदर ले गया हैं, और होश नहीं है, और कहा यहाँ नहीं रखना है इसको, जल्दी मल्दी करके उसको उज्जैन भेज दो। उनके बुआ जी का घर था उज्जैन, और फिर उज्जैन में शांतिपुनी मुनि है, गुरुकुल में भेज दो। दूर भेजने से भूल जाएगा, हैं, वहाँ पढ़ेगा लिखेगा। अब तक तो गाय चाह रहा था, हाँ, जंगल में रहने वाला, गाय के दूध पिया, और कुछ तो बुद्धि तो है नहीं। अब दूर रहने से ना बुद्धि हो जाएगा, कल आ जाएगा, फिर भूल जाएगा, तो भेज दो उसको। किंतु क्या होगा? हाँ, जहाँ जिसके प्रीति है उसको कैसे हटा सकता है? हाँ, जो प्रीति हटता है कब? स्वार्थ जहाँ है, वहाँ तो स्वार्थ तो नहीं है ब्रजवासियों की, तो ये प्रीति कैसे नष्ट हो सकता है? इससे कृष्ण भी कभी भूल नहीं सकते। तो महाराज जी कहते हैं यहाँ आने से जो सत्संग होगा, ब्रज की कथा कीर्तन होगा, ब्रज रस का परिवेशन होगा, कितना भी कठोर है, पत्थर के दिल है, वो भी पिघल जाएगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। अब क्या हुआ? जब धीरे धीरे करके महाराज जी जगह जगह कथा कीर्तन प्रोग्राम करते, और महाराज जी कथा शुरू करते कहीं से पहुंच जाते ब्रज में। ब्रज की कथा से सब मथुरा वाले का, यहाँ तक कि आर्य समाज दयानंद सरस्वती का गढ़ खाई है मथुरा,
सबसे बड़ा प्रधान केंद्र है और पूरे आर्य समाज ही हैं मथुरा में, और नहीं तो मायावादी है और मायावादियों का शिष्य पूरा है, और नाम लेना अच्छा नहीं है तो वो लोग वहाँ गड़खाई बना ली, और नहीं तो जोगी है रंगसर के, और कैसे कैसे लोग हैं। बस महाराज जी ने वहाँ कीर्तन करना शुरू कर दी, घर घर जाना, कीर्तन करना, हरिकथा करना। कुछ दिन बाद धीरे 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 जन्माष्टमी तो तोड़ जोर से होता था, किंतु महाराज जी बोले जन्माष्टमी से काम नहीं होगा। हमारे परम गुरु जी ने मंदिर उद्घाटन किया था अन्नकूट के दिन, गिरिराज महोत्सव। ऐसे गिरिराज जी का अन्नकूट किया, पूरा मथुरा आज भी याद करता है, जितने पुराने बड़े लोग हैं। वो कहाँ बस स्टैंड है, कहाँ होली गेट है, सबरे रास्ता बंद करके, और रास्ता में पांडव का और सारे ब्रज का नोता दे करके, और सबको इतना दान दक्षिणा, इतना भोजन, इतना मिठाई लड्डू खिलाया, और जितना खाना नहीं टोकरी बांध बांध करके, जैसे बराती आता है तो विदाई करते तो टोकरी भर भर के देता है, ले जाओ, कितना ले जाएगा, महीना का वर्ष तक खाओ। किंतु ये ब्रज का है प्रसाद, एक गोवर्धन गिरिराज जी का है। तो फिर क्या हुआ, महाराज जी ने राधाष्टमी शुरू कर दी। जब राधाष्टमी शुरू किया हैं, जगह जगह से चाव आने लग गया, और बहुत कीर्तन, और घर घर में महाराज जी ने क्या किया, सब मोहल्ला मोहल्ला में बोल दिया, आप लोग एकादशी को कोई भी हैं सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे, आज एकादशी का उपवास है, आज सब लोग मिल के कीर्तन करो बस। तो और मैं आऊँगा, तो महाराज जी पहुँच जाते एक दिन में कितने जगह, और नहीं तो सबको बुलाते बड़े बड़े एकादशी मंदिर में भी कीर्तन चलता। हाँ, और महाराज जी ने कह दिया, देखो ये लोग इतना दूर दूर से आएंगे, फलाहार बनाओ अच्छा से अच्छा सुंदर, व्रत तुम करो, हम करेंगे, किंतु इन लोगों को फलाहार दो। अच्छा, ऐसा नहीं कि उठपट उल्टे पुल्टे चीज़ें, अच्छे से अच्छा चीज़ देना चाहिए, क्योंकि ब्रज के कुछ अनुभव तो हो, कैसे ब्रजवासी कैसे रसी बनते हैं, कंजूस मत बनो। हैं, ऐसे नहीं कि वो व्रत के बहाना करके इतना कंजूस मक्खी चूस, एक गुड़ में चेटी गया तो चेटी को भी निचोड़ लिया, और मक्खी बैठ गया तो उसको भी निचोड़ लिया, ये मक्खी क्यों गुड़ लेके भाग रहा है। तो मथुरा वाला तो ऐसे ही है, तो किंतु ब्रज वाला ऐसा नहीं है, वो मक्खी भी फेंक दिया तो गुड़ भी फेंक दिया। ऐसी चीज़ भगवान को नहीं देना है, जिसमें सड़े गले ने है, और उसको कैसे भगवान को भूख लगाएगा, अच्छा चीज़ देना है। तो महाराज जी बोलते थे, देखो ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें बननी है, याद रखे। तो ऐसे राधाष्टमी में व्रत तो है नहीं, चाव आया, अभिषेक हो रहा है, प्रसाद एक से एक, क्योंकि जहाँ ऐसे ब्रजवासी जन है साक्षात, तो कैसे होगा, ऐसा तो कभी कल्पना नहीं। जैसे यहाँ होता है ना, 200 किलो रबड़ी आ रहा है बाबा सोच सकते हैं, और वो क्या हो रहा है, राजभोग आ रहा है, कहीं से रसगुल्ले नहीं, ओ ये तो इतना बड़ा बड़ा राजभोग, एक नहीं और 5-5, 6 और मिठाइयाँ हैं। और मथुरा में कैसा मिठाई है पता है, ये जो जाड़े का दिन है, इसमें अभी एक मिठाई होता है चकती, एक पीस, अब तो इस समय मेरे को लग रहा है 100 रुपया हो गया होगा, उस समय तो 5 रुपया था, 1 रुपया था। तो महाराज बोले, देखो ऐसे मिठाई खाना देना है, याद रखे ब्रज की, ब्रज में कैसा होता है। तो सुंदर कथा कीर्तन हो रहा है, तो ब्रज के जितने संत महात्मा सब लोग मथुरा में आ गए, यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज भी आ गए, त्रिविक्रम महाराज, सब देखने के लिए मथुरा में राधाष्टमी मनाया जा रहा है। और ऐसे उत्सव, ऐसे चाव, ऐसे कीर्तन, घर घर के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, माता बहनें नहीं है जो कि सड़क में नहीं नाच रहे हैं और राधे राधे नहीं बोल रहे हैं। बस कितना प्रोग्राम, कई दिनों तक। फिर विद्वत सभा कि रुक्मिणी श्रेष्ठ है कि राधा रानी श्रेष्ठ है, रुक्मिणी कृष्ण के प्रिय है कि राधा रानी प्रिय है, राधा रानी का वैशिष्ट क्या है। बस इसके ऊपर पंडितों की, सभी संप्रदाय की, यहाँ तक कि कैसा हुआ, कैसे आते थे, घोड़े गाड़ी तांगा, 4-4 घोड़े का, 6-6 घोड़े का रथ सजदा, उसमें एक एक आचार्य जो आ रहे हैं सज धज करके, वो देखने लायक है। फिर वो लोग बैठेंगे स्वागत, फिर वो लोग भाषण देंगे,
दिव्य भाषण, राधा तत्व के ऊपर में प्रकाशन, वो सब भूतो न भविष्यति, कभी संभव नहीं है। तो इससे ब्रजवासी जहाँ जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वो ब्रज के ही कीर्तन और गुणगान और ब्रज के रज। तो कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने अब क्या कर दिया है, अब ब्रजवासियों को भी ले आया, ब्रज को भी ले आया, और कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे हैं। इसलिए कृष्ण को तो चाहिए ब्रज की कथा, ब्रज की है। इससे कृष्ण यहाँ ब्रज में कितने स्वरूप में है, एक वृंदावन के अंदर में ढूंढोगे तो कितना, कोई कुंज बिहारी, कोई राज बिहारी, कोई राधा वल्लभ, कोई बांके बिहारी, कोई मदन मोहन, कोई गोविंद, कोई गोपीनाथ, कोई राधा रमन, कोई गोकुलानंद, वृंदावन चंद्र, कितने नाम है भाई, जितना नाम है इतना स्वरूप है। क्यों? सब अपने अपने भावना के अनुযাयी भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो इतने कितने नाम है असंख्य, और इतना असंख्य उनका अवतार और स्वरूप है। किंतु मथुरा में क्या है, द्वारकाधीश है, एक द्वारकाधीश है और कुछ है ही नहीं। इससे जबकि जन्मभूमि बना ना, हम लोग के सामने ही तो बना, और महाराज जी वहाँ ट्रस्टी में सेक्रेटरी थे, तो विद्वत सभा हुई और सब महात्मा आए। तो वहाँ डालमिया ने पूछा, हाँ उसमें डालमिया ने प्रधान व्यवस्था की। डालमिया बोले जब आप लोग आदेश देंगे, संतों की कृपा होगा, तो मैं कलेक्शन करके यहाँ पर मंदिर बनाऊंगा। तो वो गए वाराणसी में एक सेठ के पास, बोला सेठ जी मैं आया मथुरा में जन्मभूमि के संस्कार करना है, आपसे कुछ डोनेशन लेने। तो बोले कितना देना है? बोले 10 लाख रुपया देना है। 10 लाख रुपया? 1 लाख दूंगा। बोले नहीं लेना है, 10 लाख लेके जाऊंगा। बोले 1 लाख दूंगा, इससे अधिक दूंगा नहीं। तो बोले देखो आपके पास यहाँ मांगने वाला कभी मिलेगा ही नहीं। बोले तुमको भी 1 लाख देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। बोले लूंगा नहीं, 10 लाख ही लेके जाऊंगा। ऐसे करके डालमिया ने कलेक्शन शुरू किया। फिर जबकि मंदिर बनने को तैयार करीब करीब हो आया, फिर बोले यहाँ विग्रह कौन आएगा। फिर महाराज जी ने, उस समय रामदास शास्त्री थे, डोंगरे महाराज जी थे, वनमल्ला शास्त्री थे, गौरकृष्ण शास्त्री थे, एक से एक विद्वान बाबा कैसे सब मीटिंग हुआ। जय हो। मीटिंग में क्या बोला, महाराज जी ने बोला यदि जन्मस्थान है कृष्ण का है तो श्रीमती राधा रानी यहाँ आकर के विराजमान होंगे हैं, और तो ये जन्मस्थान है, नहीं तो कर्मस्थान होगा। राधा रानी आना है यहाँ। सब विद्वत सभा बड़े खुश, बोले मथुरा में तो केवल चतुर्भुज केशव देव का मंदिर है, और तो राधा रानी का तो है नहीं। जब बहुत समय चली, फिर निर्णय हुआ कि श्रीमती राधा रानी आकर के यहाँ पर सबको कृपा करेंगे। स्वरूप शक्ति के बिना कुछ, कृष्ण निर्विकार निर्विशेष अव्यय अनादि निर्विकार ब्रह्म। जब तक शक्ति नहीं है, शक्तिमान का शक्ति नहीं है, तो क्या है शक्तिमान? निराकार निर्विशेष। विभिन्न सभाएं हुई, बाद में बस राधा रानी का। फिर क्या हुआ, बोले यदि महाप्रभु नहीं कलियुग के, तो फिर ये मंदिर भी सुना है। मंदिर कलियुग में महाप्रभु साक्षात प्रेम अवतार नाम अवतार, और जगन्नाथ जी चाहिए। फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन और महाप्रभु प्रकाशित हुए। फिर बात आया भगवान के तो अनेकों रूप है, अनेक लीला है, अनेक युगों में। तो त्रेता युग राम, सीता लक्ष्मण हनुमान, इनका भी प्रकाश होना चाहिए। तो युग अवतार, मनवंतर अवतार, आवेश अवतार, गुण अवतार, विभिन्न सबका तो नहीं, सब चित्र बना। जैसे 10 अवतार है, मुख्य 10 अवतार, कहीं भी जाएंगे बिना 10 अवतार का रक्षा नहीं है। और बीच में राधा कृष्ण का जुगल किशोर है। तो उस समय की बात है, वहाँ से क्या हुआ, महाप्रभु आए तो महाप्रभु कीर्तन के बिना उनका पूजा नहीं, तो इसलिए अखंड कीर्तन बैठ गया, 24 घंटा कीर्तन चलेगा। और महाराज जी ने क्या कहा, महाप्रसाद कभी बंद नहीं होगा, कोई भी आएगा, भगवान का प्रसाद सबको निःशुल्क मिलना चाहिए। तो बोले डालमिया बोले महाराज जी आप लोग व्यवस्था को बनाओ। बोले ठीक है हम संत देते हैं।
हम देते हैं संत, संत ही बनाएगा, संत ही भोग लगाएगा, संत ही बांटेगा, क्योंकि उनका लालच नहीं, लोभ नहीं, स्वार्थ तो नहीं। आज देखो ना, ये राम जन्मभूमि अभी तक बनता कभी कभी कुसमिन काल में संभव नहीं था, यदि संत नहीं होते ना, हैं जैसे जैसे करके एक महात्मा को यहाँ का देखो पद दे दिया ना, चीफ मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। देखो संत आया तो राम भी आ गए, राम दरबार आ गया। तो फिर जन्मभूमि में महाराज जी ने व्यवस्था की एक संत को, उनका नाम था गुरु गोविंद महाराज। वो अखंड कीर्तन की व्यवस्था, बाजार करना, रस्सी बनाना, जितने लोग आते प्रसाद खिलाना, करते 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 तो उनका तो शरीर छूटा। फिर दूसरा एक संत रखा। आजकल तो बहुत विशाल रूप हो गया। इसे महाराज जी बोलते थे, जब तक भगवत प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा तब तक जीवों का आत्मकल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे अनर्थयुक्त तामसी, राजसी और सात्विकी अन्न खा खा करके बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। जब तक भगवत प्रसाद, जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद, जब तक भगवत प्रसाद नहीं मिलेगा तो बुद्धि कभी शुद्ध नहीं, कभी शांति नहीं मिलेगा। और ये अन्न खा करके कोई हॉस्पिटल में सड़ रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई कितने कष्ट पा रहा है, क्योंकि भगवान अनिवेदित अन्न है। भगवान को निवेदन नहीं किया तो क्या होगा, वो पाप भोजन है। जिज्ञासिष्टो सिनसंतो भुजंते सर्वकिलमिषयी भोजंती ते अगम पापा जे पचंती आत्मकारणात्। जो अपने लिए भोजन पकाता है, खाता पीता है, पाप का भोजन करता है ग्रास ग्रास में। क्यों, कितना जीव हत्या करता है। केवल भेड़ बकरी जीव नहीं है, केवल गाय भैंस जीव नहीं है, सब जगह जीवात्मा है। तो तुमने उसको क्यों मारा, अपने पेट भरने के लिए, तो ये तो पाप भोजन किया। और यदि भगवान को निवेदन कर दिया तो क्या होगा, उनका वो जो जीवात्मा है प्रभु के सीमा पे चला गया, समर्पित हो गया, तो वो भी आशीर्वाद देगा और भगवान के कृपा आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, तो बुद्धि शुद्ध रहेगा। कभी रोग, क्योंकि पाप से रोग होता है, रोग से भय होता है, भय से मोह होता है, मोह से विनाश होता है। तो बतलाए ना, देह तो विषान पुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भंगात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। आज जहाँ भगवान के भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, अपने आप ही उल्लास होगा, अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे, ना रहेगा रोग, ना रहेगा शोक, ना रहेगा भय, ना रहेगा मोह, न आएगा काम, न आएगा क्रोध, सबसे मुक्त। हम दोष लगाते हैं, बड़ा दुष्ट है, शरारती है, क्रोधी है, कामी है, लालची है, लोभी है, किंतु जड़ तो काट दिया, अब तुम कैसे सुधरोगे। इसे जड़ में पानी दो तो पेड़ हरा भरा होगा। भगवान के लिए समर्पण करो तो बुद्धि शुद्ध रहेगा। हाँ बस, महाराज एक एक भाषण बाबा सब सुने। उस दिन से मैं तो एक बार जाना पड़ा बॉम्बे, ये लोग घरों में, तो मैं देखा सब घरों में राधा कृष्ण के विग्रह है, सब सेवा करते हैं। यहाँ तक कि मथुरा में भी हम लोग भिक्षा जाते देखते थे, सब घरों में गिरिराज जी है, नहीं तो गोपाल जी हैं। सेवा होगा, भोगराग होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लंच बॉक्स तब बनेगा, और नहीं तो बच्चे दूध पी के चले जाएंगे, भोग लगा हुआ सुबह का बाल भोग का, स्कूल जाके लंच बॉक्स जाकर खाएगा। किंतु भगवत प्रसाद इतना कड़क हो गया। कितने घर, एक घर बताऊं कितने दिखा। और कीर्तन जो सब जगह होगा, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सेल टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बाबू, जज, सब तिलक वाला हो गया, सब कीर्तन करने वाला हो गया। तो संत संत बनाता है। इससे महाराज जी ने बोला, मधुपुरी क्या, हम यदि नरक में भी जाएंगे तो वहाँ भी हम संत कुटीर बना लेंगे, सबको संत बनाएंगे। इससे वो लोग जहाँ गए देश विदेश, सबकी चित्तवृत्ति बदल दिया। अब काल सुनेंगे, ऐसे तिथि के हिसाब से तो महाराज जी का काल तिथि है, किंतु सान कैलेंडर, किंतु मून कैलेंडर में तो हो गया, वो कभी आगे पीछे होता रहता है। फिर भी हम लोग को नहीं मानना है ये सब तिथि विधि, क्योंकि वैष्णव रीति मानना चाहिए, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। महाराज भीषण बहुत नियम के पक्के थे, इधर उधर करने से बिगड़ जाएंगे। किंतु काल में कथा सुनाऊंगा।
काल में सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम सुनो। हिंदी और बिंदी से काम नहीं होता, देखना पड़ेगा महाराज की प्रसन्नता। अब कल देखेंगे। जय जय देव हरे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाला नंद दुलाला यशोदा दुलाला। जय जय देव हरे। दीनमणि मंदल मंदना भवकंदन। मुनि जन मानस हंसा। जय जय देव हरे। मुनि जन मधुमूरन अकालिया विषधर गंजना जनरंजन। यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। मधुमूरा नरक विनाशना गरुडासन। सुरकुल केलि निधाना। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचना भव मोचनाय। त्रिभुवन भवन निधाना।
त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दशकंत जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदराय श्रीमुख चंद्र चकोरा राधा मुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे राधा मुख जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतवयम् इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदम् O Shri Jaya Deva Kaveridam Kurute Mudam Mangalam Ujjvala Gitam Mangalam Ujjvala Gitam Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare
O Radha Krishna Govinda Gopala Nanda Dulala Yashoda Dulala Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jagannatha Hare. Oh Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bandhav Srila Guru Deva. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bandhav Srila Guru Deva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Brahmananda, Hare Hare Hare.